जिज्ञासा क्यूरियोसिटी अनलीश्ड। नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम दुनिया के सबसे पुराने और शायद सबसे दिलचस्प जीवित शहरों में से एक की कहानी को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा शहर जिसकी 3 अलग-अलग पहचानें हैं जो एक के ऊपर एक परतों में बसी हैं। हम बात करें उस शहर की जिसे 3 नामों से जाना जाता है: काशी, बनारस और वाराणसी। और दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों नाम सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये एक ही स्थान के 3 बिल्कुल अलग युगों और अनुभवों को दर्शाते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। मशहूर लेखक मार्क ट्वेन ने एक बार इस शहर के बारे में एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। उन्होंने लिखा था, बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, किंवदंतियों से भी पुराना है, और इन सबको एक साथ मिला दिया जाए तो ये उससे भी 2 गुना पुराना दिखता है। सच कहूं तो ये कोट इस शहर की उस गहराई और उस स्थायी रहस्य को बिल्कुल सटीक तरीके से स्थापित करता है जिसे हम आज गहराई से समझने वाले हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे 3 नेम्स 1 इटर्नल सिटी से। उसके बाद हम काशी द स्पिरिचुअल लाइट, रीबिल्डिंग द गोल्डन टेम्पल, बनारस द कल्चरल कैपिटल और द मैग्निफिसेंट रिवरफ्रंट घाट के बारे में जानेंगे, और आखिर में हम वाराणसी द मॉडर्न मेट्रोपोलिस पर चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। 3 नेम्स 1 इटर्नल सिटी। इस शहर के इन 3 अलग-अलग पहचानों को समझना वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए, काशी का जो मुख्य स्वरूप है वो पूरी तरह से आध्यात्मिक है, यानी धर्म, मोक्ष और भगवान शिव पर केंद्रित। फिर आता है बनारस, जो हमारी सांस्कृतिक राजधानी है। इसका ताल्लुक परंपराओं, यहाँ के घाटों, बुनाई और संगीत से है। और अंत में है वाराणसी, जो एक आधुनिक महानगर है। ये नाम इसके भूगोल, प्रशासन और बुनियादी ढांचे को दर्शाता है। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि हर एक नाम इस एक शाश्वत शहर के एक बिल्कुल अनूठे पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले भाग की तरफ, काशी द स्पिरिचुअल लाइट। ये शहर का वो प्राचीन और अदृश्य सार है जिसकी तलाश में साधक और संत हजारों सालों से यहाँ आते रहे हैं। दरअसल काशी शब्द संस्कृत के काश से लिया गया है, जिसका सीधा सा अर्थ होता है प्रकाश या चमक। ये शहर का वो रहस्यमयी हिस्सा है जो धर्म में बहुत गहराई से बसा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की हवा में ही भगवान शिव की उपस्थिति मौजूद है, और यही वो आध्यात्मिक प्रकाश है जो इसे सच में द सिटी ऑफ लाइट बनाता है। अब जब काशी की बात हो रही है तो मोक्ष का जिक्र तो लाजमी है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में ये एक बहुत ही दृढ़ विश्वास है कि जो व्यक्ति काशी में अपने प्राण त्यागता है उसे मोक्ष निश्चित रूप से मिलता है। मोक्ष यानी जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से हमेशा के लिए आज़ादी। यही कारण है कि ये शहर उन हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा तीर्थस्थान है जो इस सांसारिक चक्र से मुक्ति चाहते हैं। लेकिन एक कमाल की बात बताऊं, काशी का ये आध्यात्मिक प्रकाश सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है। यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर सारनाथ है। ये वो जगह है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। इतना ही नहीं, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की जन्मस्थली भी है। और तो और वैष्णव और शैव परंपराएं यहाँ सदियों से एक साथ पूरे तालमेल के साथ सह अस्तित्व में रही हैं। मतलब ये शहर कई प्राचीन धर्मों के लिए एक आध्यात्मिक रोशनी का काम करता रहा है। चलिए अब इस शहर के बिल्कुल केंद्र बिंदु की बात करते हैं, रीबिल्डिंग द गोल्डन टेम्पल। काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ की आध्यात्मिक गतिविधियों का ऊपरी केंद्र है, और इसका जो इतिहास है ना, वो विनाश और उसके बाद फिर से खड़े होने की एक बहुत ही जटिल कहानी बयां करता है। अगर हम कालक्रम को देखें, 1194 में मूल मंदिर को कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना ने नष्ट कर दिया था। फिर 1585 में राजा मानसिंह और राजा टोडरमल ने इसे दोबारा बनवाया। इसके बाद 1669 में सम्राट औरंगजेब द्वारा इसे फिर से नष्ट कर दिया गया और उसी स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ। आखिरकार 1780 में मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर ने वो वर्तमान मंदिर बनवाया जिसे हम आज देखते हैं। इतिहास के पन्नों में इसे बार बार गिराया और फिर से बनाया गया है, जो इस जगह के अविश्वसनीय लचीलेपन को दिखाता है। अब हम शहर की दूसरी पहचान की तरफ मुड़ते हैं, बनारस द कल्चरल कैपिटल। जब कोई बनारस कहता है तो ध्यान सीधे मिट्टी से जुड़ी जीवंत और मानवीय भावनाओं की तरफ चला जाता है। हाथ से बुनी हुई वो शानदार बनारसी साड़ियां और कपड़े, दुनिया भर में मशहूर बनारसी पान, संकट मोचन जैसे सदियों पुराने संगीत समारोह, और कबीर, तुलसीदास, मुंशी प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकार, ये सब मिलकर शहर के व्यापार, कला और उस रंगीन जीवंतता को दर्शाते हैं। आपने कभी गौर किया है, कोई काशी का पान या काशी की साड़ी नहीं कहता, ये हमेशा बनारसी ही होता है। हमारा अगला खंड
इस शहर की सबसे विशिष्ट पहचान के बारे में है, द मैग्निफिसेंट रिवरफ्रंट घाट। गंगा नदी के किनारे अर्धचंद्राकार आकार में बनी ये 84 पत्थरों की सीढ़ियां ही इस शहर की असली आत्मा है। इन 84 घाटों में से 5 सबसे पवित्र माने जाते हैं, जिन्हें पंचतीर्थी कहा जाता है। ये 5 घाट भगवान विष्णु के ब्रह्मांडीय शरीर का प्रतीक माने जाते हैं। जरा सोचिए, 80 घाट को सिर, दशाश्वमेध को छाती, मणिकर्णिका को नाभि, पंचगंगा को जांघें और आदिकेशव घाट को उनके चरण माना जाता है। इस पवित्र भूगोल के कारण ही इन घाटों पर स्नान करना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। इन घाटों में मणिकर्णिका घाट की कहानी सबसे अनोखी है। इसे महाशमशान या महान शमशान भूमि कहा जाता है। यहाँ एक विरोधाभास देखने को मिलता है, जहाँ एक तरफ मृत्यु का शोक और पैतृक संस्कार चल रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भगवान विष्णु के चरण पादुकाओं का स्थान भी है, जहाँ गहन आध्यात्मिक ध्यान किया जाता है। भौतिक रूप से ये वो जगह है जहाँ शैव और वैष्णव दोनों परंपराएं एक साथ आकर मिलती हैं। अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि इन घाटों को इतना भव्य बनाने में 18वीं और 19वीं सदी के मराठा शासकों का कितना बड़ा योगदान था। अहिल्याबाई होलकर ने अपने विशिष्ट डिजाइनों के साथ मणिकर्णिका घाट का पुनर्निर्माण किया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने घुमक्कड़ संतों के लिए बाजीराव घाट बनवाया और नागपुर के भोंसले शासकों ने उस विशाल मुंशी घाट का निर्माण किया। सच में ये मराठा संरक्षण ही था जिसने नदी के किनारे बने साधारण मिट्टी के तटबंधों को पत्थरों की इतनी शानदार वास्तुकला में बदल दिया। चलिए अब शहर की आज की पहचान की ओर बढ़ते हैं। वाराणसी, द मॉडर्न मेट्रोपोलिस। ये वो नाम है जिसे आज हम मैप्स और सरकारी दस्तावेजों में सबसे ज्यादा देखते हैं। वाराणसी नाम का प्राचीन उद्गम दरअसल वरुणा और 80 नदियों के बीच इसके भौगोलिक स्थान से हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि वाराणसी नाम प्राचीन बौद्ध जातक कथाओं में भी मिलता है। लेकिन अगर आज की मॉडर्न रियलिटी की बात करें तो वाराणसी एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है। यहाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU जैसा बड़ा एजुकेशनल हब है और साथ ही यह शहर भागती दौड़ती शहरी जिंदगी और ट्रैफिक से भी भरा हुआ है। अब जरा इस बड़े नंबर पर गौर कीजिए, 800 करोड़ रुपए। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। ये वो बजट है जो 2019 में शुरू की गई महत्वाकांक्षी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के लिए आवंटित किया गया था। इस शहर के पूरे इतिहास में ये एक बहुत बड़ा आधुनिक निवेश है। इस भारी निवेश से शहर में जबरदस्त बदलाव आए हैं। जो गलियां कभी बहुत संकरी और भीड़भाड़ वाली हुआ करती थीं, उन्हें अब तीर्थयात्रियों के लिए चौड़े और खुले रास्तों में बदल दिया गया है। इस निर्माण के दौरान 40 से अधिक प्राचीन मंदिरों को फिर से खोजा गया और उन्हें बहाल किया गया। इसके अलावा नए रिंग रोड और हवाई अड्डे के टर्मिनल सहित पूरे बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया गया है। और हाँ, यहाँ एक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी बना है, जिसका डिजाइन बिल्कुल एक शिवलिंग जैसा है। इस पूरे मॉडर्न प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य शहर के प्राचीन गौरव को वापस लाना और दुनिया भर से आने वाले लाखों पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देना है। तो अब अंत में एक बहुत ही विचारणीय सवाल हमारे सामने आता है। एक शहर समय के साथ कैसे तालमेल बिठाता है? काशी के प्राचीन आध्यात्मिक लोकाचार और वाराणसी के इस कभी न रुकने वाले आधुनिक विकास के बीच संतुलन आखिर कैसे बनता है? शायद इसका जवाब यही है कि काशी, बनारस और वाराणसी ये कोई अलग अलग शहर नहीं है। ये आस्था, कला और आधुनिकता के धागों से बुनी गई एक सिंगल चादर है। जब भी आप इस शहर के बारे में सोचें तो इन तीनों परतों की गहराई को एक साथ महसूस करना जरूरी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching. Please like, share and subscribe, comment your next video topic.